हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी केस के बारे में। आप जानते ही हैं इस तरीके की वीडियो बनाते हुए मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि किसी इंसान को नया जीवन मिल चुका होता है और अपनी ज़िंदगी में वो खुशहाल होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में और कैसे ठीक हुए। ये लेडी हैं जिनको इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स आने शुरू हुए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बिस्किट का पैकेट इन्होंने खाली किया तो वो रैपर को फेंक रही हैं कि इस रैपर को मैं दोबारा से नहीं फेंक पाऊँगी। तो डस्टबिन में डालने के बाद भी उस रैपर को उठाकर देखना, या अगर कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स को फिर से नहीं भेज पाऊँगी, तो उनको भेजने में तकलीफ़ होना। इस तरीके के तमाम इंट्रूसिव थॉट्स आने शुरू हुए। हम हैं ही क्यों। तो जब इस तरीके के थॉट्स आने शुरू होते हैं आपको, तो आपको ऐसा लगता है ये क्या फिजूल है, क्या पागलपंती है दिमाग में। इस तरीके के अनेकों इंट्रूसिव थॉट्स आने शुरू हो गए। अब इन इंट्रूसिव थॉट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था कि ये पहले कुछ ऐसा हुआ था और इस वजह से आ रहे हैं। ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ, हाई स्ट्रेस की वजह से, वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से हुआ। क्योंकि वो लेडी बहुत ही अच्छे जॉब प्रोफाइल पर थी और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा पैशन मोटिवेशन के साथ अपने वर्क को करना। एक वर्कहॉलिक पर्सन, एक ऐसी लेडी जो इंटेलिजेंट भी है, एक ऐसी लेडी जो अपने डिसीजंस खुद भी लेती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अपने आप को वर्क में इन्वॉल्व कर लिया। अपना जो पर्सनल केयर है उसे निगलेक्ट किया और बाद में पता चला रूट कॉज में कि कुछ प्रॉब्लम उनकी रिलेशनशिप में भी थी। अब रिलेशनशिप में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वो हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो सब चीज़ें भी अंदर अंदर स्ट्रेस कर रही थी, लेकिन कभी उन प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया गया। थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी सॉल्व होती थी, लेकिन उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाती थी। तो स्ट्रेस का जो सोर्स था उसको पता लगाया गया कि आखिरकार कहाँ से लगातार इतना स्ट्रेस बना हुआ है जो अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ रही है और इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस। मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके अंदर वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ गया है। तो उसका सीधा संबंध आपके डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके थॉट प्रोसेस सबसे होता है। तो उनको जो इंट्रूसिव थॉट्स इस तरीके के आ रहे थे उसका कोई ख़ास पीछे का बैकग्राउंड नहीं था। बस उनको इस तरीके के तमाम इंट्रूसिव थॉट्स आते थे और वो फिजूल के इंट्रूसिव थॉट्स आने पर जो एक कंपल्शन था उस चीज़ को चेक करना या किसी चीज़ को किसी को देना नहीं, उसे देने में तकलीफ़ होना, तो वो सब चीज़ें एक ऐसे पर्सन को तंग करती हैं। तो अभी वही उनके साथ हो रहा था। तो उनको बहुत एंग्जाइटी भी हो रही थी, लो मूड, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स भी थी इस तरीके से। तो जब ये सब चीज़ें पता की गई कि भाई तो उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, और दूसरा जो उनका वर्क था उसके आवर्स या जिस तरीके का उनका वर्क था उसमें कोई बहुत परफेक्ट बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर रही थी और उनकी पर्सनल जो केयर थी वो नेग्लेक्टेड थी। तो जब हर एरिया पर काम किया गया, उनकी रिलेशनशिप पर मेन काम किया गया, वहाँ से आने वाला लगातार स्ट्रेस ख़त्म हुआ। उनके अपनी सेल्फ़ केयर का रूटीन सेट कराया गया कि उनको अपनी सेल्फ़ केयर करनी है और अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। अपने रूटीन में मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस वगैरह इंक्लूड करनी है, अपनी डाइट का अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। जब उनको बार बार उस थॉट को अंडरस्टैंड करना सिखाया गया, इनिशियली डिस्प्यूट करना भी सिखाया गया, और फिर उन थॉट्स के काउंटर थॉट्स को रीइंफोर्स करना सिखाया गया, और फिर उसके बाद उन थॉट्स को विटनेस करना सिखाया गया। और धीरे धीरे वो इंट्रूसिव थॉट्स जो अंदर के इम्बैलेंस की वजह से आए थे वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगी। उनके चक्रास को बैलेंस किया गया, क्योंकि इसमें चक्रास को बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई भी चक्रा की एनर्जी बिगड़ती है तो वहाँ पर इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स बनने लग जाते हैं। तो हम चक्रास का प्रॉपर अलाइनमेंट भी करते हैं, उनको चक्रा हीलिंग भी दी गई। उस तरीके से पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बॉडी, माइंड और आप ये कहिए सोल लेवल तक, जब वो एनर्जी लेवल तक काम किया गया, तो जब धीरे धीरे उनके इंट्रूसिव थॉट्स ये सब बंद हो गए। उनको जो एक एंग्जाइटी रहती थी, जो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट रहता था, जो उनके इमोशनल आउटबर्स्ट होते थे, वो चाहे एंग्जाइटी के हों या एंगर के हों, क्योंकि उनके अंदर एंगर भी बहुत डोमिनेंट था। तो वो जो एंगर का डोमिनेंस था और उस एंगर के डोमिनेंस के पीछे कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़, कुछ निगलेक्ट, कुछ फैमिली इश्यूज़, इस तरीके की पूरी लेयर्स खुलती चली गई। तो इशू कुछ और थे और उसकी वजह से जो उसका एक रिज़ल्ट आ रहा था वो इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि हमारे शरीर और मन की झेलने की कैपेसिटी होती है।
तो वो झेलता जाता है, अंदर अंदर उनके काफ़ी गुस्सा भी बिल्टअप था, बहुत सारी डिससेटिस्फैक्शन लाइफ को लेकर बिल्टअप था, सब कुछ। ऑल्दो एक एरिया में बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन अदर एरियाज़ उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो वो सब चीज़ें जो अंदर अंदर पायलअप हो रही थी, अंदर अंदर इकट्ठी हुई भी थी, उसकी वजह से जो इम्बैलेंस था उसका रिजल्ट उनको इंट्रूसिव थॉट आने शुरू हुए। तो जब इस तरीके के फिजूल के थॉट दिमाग में बनने शुरू हुए तब नोटिस में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और फिर उसके पीछे के सारे रूट के कॉज और जो उसकी सारी की लेयर्स को समझाया गया कि देखिए चाइल्डहुड से आपको इस तरीके के कुछ इश्यूज़ थे जिससे आपके अंदर ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन एक बिल्डअप था। लेकिन क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं और आप कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो जब तक मैनेजेबल कंडीशन में था आपने कभी इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की। जो आपके रिलेशनशिप लेवल पर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे तो जो छोटे छोटे प्रयास किए गए उससे नहीं सॉल्व हो रही थी कोई प्रॉब्लम, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब पूरा समझाया गया कि इस तरीके से और ये सारे ही एरियाज़ पर काम करना होगा तब जाकर आपकी 100% रिकवरी होगी और आप दोबारा से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो चाहे वो उनका एंगर इशू हो या उनकी फिज़िकल या इमोशनल लेवल पर एंग्जाइटी की फीलिंग्स हो या उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, सब कुछ पर काम किया गया। CBT ने, एक्सपोजर थेरेपी ने बहुत हेल्प की और अलग अलग रिटन प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल रूटीन चेंजेस से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। इंट्रूसिव थॉट्स कंप्लीटली बंद हो गए, जो फिज़िकल इमोशनल सारे सिम्टम्स थे वो सब ख़त्म हो गए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, जो अपने पर्सनल चाइल्डहुड इश्यूज़ थे उन सब को समझकर उसे भी ओवरकम कर पाई और अब बहुत ही खुशी खुशी एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस के साथ खुद को प्रायोरिटी देने के माइंडसेट के साथ कि यस, अगर हम इतना कुछ अच्छा जीवन में अचीव कर रहे हैं तो हमें उसे एंजॉय भी करना है। हमें कई बार सोलो ट्रिप भी करनी है, हमें कई बार फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, कई बार खुद को प्रायोरिटी देनी है और कंप्लेंट्स की बजाय हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। जिस चीज़ को गुस्से से हैंडल करते हैं उसको कामनेस से भी, अंडरस्टैंडिंग से भी हैंडल किया जा सकता है। तो तमाम हर लेवल पर चेंजेस किए गए और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच के साथ जब काम किया गया तो अभी वो उस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर आ चुकी हैं। तो अब इस वीडियो को हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि मेनली आप देखेंगे 95% केसेस में जो भी तरीके की आपको OCD की थीम आती है उसमें पीछे की कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस की लेयर होती है और वहाँ से हम उनके जो कनेक्टिंग बिलीव्स है उस तक पहुँचते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ कि जो उनको इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स आते थे, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड भी थॉट्स इतने आते थे, है ना, तो वो चीज़ें उनकी पीछे की उसकी डायरेक्ट लेयर्स नहीं थी लेकिन अदर बहुत सारे इश्यूज़ के लेयर थी। तो OCD इस तरीके से भी कि डायरेक्ट कोई आपको जिस तरीके के थॉट आ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं भी हो, लेकिन अगर अदर एरियाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे आपको इमोशनल इश्यूज़ रहे हैं, अनरिजॉल्व्ड कुछ पैटर्न्स अंदर बड़े हैं, तो वो भी इस तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट करके और तब भी आपको इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स बन सकते हैं लाइफ में नीरसता पैदा करने वाले, क्योंकि उनको जितने भी थॉट्स आते थे वो सब लाइफ में एक ऐसे ना नीरसता पैदा करने वाले थे कि सर्वाइवल का मतलब ही क्या है इस तरीके से। और एक माइंड स्ट्रांगली उस बात को रेजिस्ट करता था, दूसरा माइंड उस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि अपने अंदर एक स्प्लिट है, एक कुछ कह रहा है और दूसरा हिम्मत रख रहा है। लेकिन क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग, एक कॉन्फिडेंट और एक इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ में डिसाइड किया कि नो मैटर मुझे कितना भी वो थॉट आ रहा है, मुझे कंपल्शन नहीं करना। जब मैंने उनको फर्स्ट 2-3 सेशंस में इस बात को बताया कि कंपल्शन ही OCD को बढ़ाते हैं, कि आपको चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी एंग्जाइटी हो, बार बार वो थॉट आए, लेकिन आपको कंपल्शन ही नहीं करना है, कंपल्शन आपको बंद कर देना है। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर का इस्तेमाल कर उस टाइम पर और अपने आप को रोका उस चीज़ के लिए और कंपल्शंस करने बंद करे और समझा कि ये जस्ट इंट्रूसिव थॉट्स हैं और स्ट्रेस की वजह से जो अंदर इम्बैलेंस हुआ है उसकी वजह से इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स दिमाग में आने शुरू हैं और उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो बहुत ही कमिटमेंट के साथ उन्होंने जब सब चीज़ें फॉलो करनी शुरू की तो वो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पीछे जो आपका OCD आपको बता रहा है, जिस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, आपको बार बार रिपीटेडली कॉन्टीन्यूसली थॉट्स आ रहे हैं, उसके पीछे सेम तरीके का एक्सपीरियंस हो। कई बार आपके बहुत हाई स्ट्रेस और वो भी बहुत ही लंबे समय तक एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस की वजह से जो आपके अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ती है
उसकी वजह से भी इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स पैदा हो जाते हैं, ओसीडी आपका ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग, आप देखिए पैटर्न ना कि इस रैपर को मैं दोबारा नहीं देखूंगी, इस डॉक्यूमेंट को मैं दोबारा नहीं देखूंगी, तो मतलब कुछ फियर ऑफ लूजिंग, कुछ चला जाएगा और फिर वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तो वहाँ जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, जो पहले पेरेंट्स के लेवल पर भी था, फिर हस्बैंड के लेवल पर भी था, तो वो फियर जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हुआ इंट्रूसिव थॉट्स में। तो सबकॉन्शियस माइंड इनडायरेक्टली आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है किसी चीज़ के ऊपर, तो इस तरीके के थॉट्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमें समझना है कि ओसीडी चाहे कैसा भी हमारे अंदर ट्रिगर हुआ हो, ओसीडी का 100% इलाज है, वो भी बिना किसी दवाई के आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात पर विश्वास करना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ या मैं ठीक हो सकती हूँ, और आपको पूरा कमिटमेंट से कुछ महीने समर्पित कर देने हैं। आपके अंदर की पूरी केमिस्ट्री रीसेट हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। लेकिन ये बिलीफ तो पक्का दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिना किसी दवाई के बाहर आना संभव है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि लोग अवेयर हो सकें इस बारे में, और वो भी ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ को अपना सकें और अपनी ज़िंदगी बदल सकें या अपनों की ज़िंदगी बदल सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।